बोलना तो पड़ेगा, धीरे काम नहीं चलेगा। सुनो, जितनी धीरे आप बोलोगी ना उतनी लेट भेजूंगा। आज देख लेंगे, कल की चिंता थोड़ी है, कल की चिंता है ही नहीं हमें। बोलना तो पड़ेगा, अभी धीरे बोल रहे हो इसका मतलब चाहती हो आज कथा चलने दे। कई मैया तो कह रही होंगी हम तो वोटों मांगे बिना गए। हाँ, एक मैया कह रही थी कल, एक मैया कह रही थी कल, महाराज जी आना जरूरी है का? मैंने कहा हाँ जरूरी है। बोले वोट मांगे भी जानी है। मैंने कहा कि अगर उसकी वोट गिर गई तो, अगर उसकी वोट गिर गई तो, और अगर उसकी वोट चढ़ गई तो अपने आप जीत जाएगा प्यारे, अपने आप जीत जाएगा। बोलना तो पड़ेगा। आज प्यारे भगवान को भी भक्त की चिंता सताने लगी। अगले दिन प्रातः सुदामा फिर गया है और भगवान से रहा नहीं गया प्यारे। आज भगवान उसके द्वारे पर आ गए प्यारे और आकर मांगने लगे सुदामा के द्वारे पर। भगवान सुदामा घर पर नहीं थे, सुदामा की पत्नी सुशीला घर पर थी। पत्नी घर पर थी, जाकर भगवान ने मांगा भिक्षाम देई माँ भिक्षा दीजिए। बोलना तो पड़ेगा। अरे आप अपना काम करो, इधर से जो आ रहे हो अपना काम कर रहे। मेरी समझ में आज तक नहीं आई। मैया आप ही मेरे ऊपर कृपा कर दो। सच्ची बता रहा हूँ, 102 में कदा कर रहा हूँ, आज तक नहीं समझ पाया। कोई भी मैया आएगी, सारी मैया उसी को देखने। अच्छा, जब तक वो अपने स्थान पर बैठ नहीं जाएगी नहीं, लेट और अमीर तो ना देखे, मोह तो कुछ और ही लगे। मोह को लगे कई मैया देखती होंगी, कहीं मोते बढ़िया तो ना पहने आई, कहीं मोते बढ़िया तो ना लग रही। और अगर मोते बढ़िया है तो शाम को ही मंगाऊंगी। हो सकता है ये देखते हो, कहाँ देखे तुम ही बताए जो है। बोलना तो पड़ेगा। भगवान ने सुदामा के द्वारे पर जाकर मांगा है प्यारे। भगवान कहते भिक्षाम देहि। सुदामा की पत्नी अंदर से निकल कर आई और आकर कहती है मां करना गुरुदेव, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती, मैं आपको भिक्षा प्रदान नहीं कर सकती। बोले क्यों नहीं दे सकती? सुदामा की पत्नी कहती है मेरे घर पुत्री जन्म लेकर आई है प्यारे, पुत्री जन्म लेकर आई है। भगवान बोले क्या नाम है उस पुत्री का? क्या नाम है तेरी पुत्री का? सुशीला कहती है गुरुदेव, अगर उस पुत्री का नामकरण हो जाता तो मैं तुम्हें भिक्षा ही ना दे देती, भिक्षा ही ना दे देती। लेकिन हाँ, मैंने अपनी तरफ से उस पुत्री का नाम रखा है। उस पुत्री का नाम है दरिद्रता, दरिद्रता, दरिद्रता। भगवान बोले आप सुशीला हो? सुशीला बोली जी हाँ मैं ही हूँ प्रभु। बोले अरे ये सुदामा का घर है? बोले हाँ। बोले देवी आपको पता है आपके पति का मित्र कौन है? सुशीला बोली कौन है? बोले वो द्वारका का राजा, वो द्वारकाधीश तेरे पति का मित्र है। एक बार अपने पति को उसके पास भेज दे, तेरी पुत्री का नामकरण हो जाएगा, नामकरण हो जाएगा। एक बार भेज दे। सुशीला बोली प्रयत्न करूंगी। और प्यारे संध्या वंदन के समय फिर सुदामा आया, आकर वही बात, देवी बच्चों ने कुछ खाया। सुशीला कहती है स्वामी आज तीसरा दिन है, बच्चों को बिना जलपान के सुला रही हूं, जलपान भी नहीं है। सुदामा कहता है कोई बात नहीं, सब कृपा करेंगे, सुशीला से रहा नहीं जा। और सुशीला ने बोल दिया स्वामी मैंने सुना है वो मथुरा का राजा, वो द्वारका का राजा, वो द्वारकाधीश तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा मित्र है।
सुदामा कहता है हाँ देवी, वो मेरा बचपन का सखा है, वो मेरा बचपन का मित्र है, वो मेरा बचपन का मित्र है। सुशीला कहती है तो क्या कभी तुम्हारा मिलने का दिल नहीं करता, क्या कभी तुम मिलना नहीं चाहते? सुदामा कहता है अरे पागल, ऐसा कौन होगा जिसका मित्र द्वार का धीश हो और वो उससे मिलना ना चाहे प्यारे, मिलना ना चाहे। और अरे सुशीला से बच्चों की भूख देखी नहीं गई, बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं हुई। सुशीला ने बोल दिया स्वामी तो क्यों नहीं जाते, जाओ ना उसके पास, हो सकता है वो हमें इतना धन दे दे जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो जाए, दूर हो जाए। सुदामा कहता है सुशीला आज तो तूने बोल दिया है, आज के बाद मांगने के लिए बोली ना तो तेरे मांगने से पहले मेरे प्राण निकल जाए, मेरे प्राण निकल जाए। सुशीला मैं मांगने कभी नहीं जाऊंगा, मैं कभी मांगने नहीं जाऊंगा, चाहे मैं भूखा क्यों ना मर जाऊं, पर मांगने कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। सुशीला कहती है कोई बात नहीं, आप मांगने मत जाओ, कोई बात नहीं। आज सुदामा को नींद नहीं आ रही प्यारे, अर्ध रात्रि की बेला है। सुशीला कहती है स्वामी सो नहीं पा रहे। बोले अरे पागल, तूने आज मुझे मेरे मित्र की याद दिला दी, कैसे सो? मेरा मित्र मुझे बहुत याद आ रहा है। सुशीला कहती है स्वामी एक बार दर्शन करने चले जाओ, मत जाओ मांगने, एक बार दर्शन ही कराओ। सुदामा कहता है पागल कैसे जाऊं, कैसे जाऊं? कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पुत्री के घर जब भी जाओ कुछ न कुछ साथ लेकर जाना चाहिए। भगवान के द्वारे पर जब भी जाओ कुछ न कुछ साथ लेकर जाओ, राजा के द्वारे पर जब भी जाओ कुछ न कुछ साथ लेकर जाओ। कैसे जाऊं? और मित्र के द्वारे पर जब भी जाओ कुछ न कुछ साथ लेकर जाओ। अरे सुशीला उससे तो मेरा एक नहीं दो नहीं तीन संबंध है। पहला संबंध वो मेरा बचपन का सखा है, बचपन का मित्र है, मेरा बचपन का मित्र। दूसरा संबंध वो राजा है और तीसरा संबंध वो मेरा भगवान है, मेरा भगवान है। कैसे जाऊं? सुशीला हाथ जोड़कर कहती है स्वामी मैं भूखी मर गई, बच्चे भूखे रह गए, लेकिन मैंने तुम्हारे याचक धर्म को कभी तोड़ा नहीं, मैं कभी किसी के द्वारे पर मांगने गई। अगर तुम्हारी अनुमति हो तो आज मैं तुम्हारे मित्र के लिए कुछ मांग लाऊं, कुछ मांग लाऊं। जरा सोच कर देखो प्यारे, भूख इंसान से कौन सा अपराध नहीं करा देती, कौन सा अपराध नहीं करा देती। पेट की भूख इंसान से कौन सा पाप नहीं करा देती। बल्कि प्यारे सुदामा भूखा मर गया, कोई अपराध नहीं किया प्यारे, अपराध नहीं किया। और सुदामा ने नीचे सिर झुकाकर सुशीला को अनुमति दे दी, मांग ला। सुशीला 5 घरों में गई है, एक एक मुट्ठी चावल मांग कर लाई है प्यारे। ध्यान देना प्यारे, अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ा है। जो माताओं का साड़ी का पल्लू होता है ना, वो लाज होती है, माताओं की लाज होती है प्यारे, माताओं की लज्जा होती है। और आज सुशीला ने अपनी लाज को फाड़ दिया। सुशीला चाहती तो कपड़ा भी तो मांग कर लेकर आ सकती थी घरे, लेकिन नहीं, कपड़ा मांग कर नहीं लाई, अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ कर भगवान से कहना चाहती है कन्या अपनी लाज तेरे पास भेज रही हूँ, तेरे पास भेज रही हूँ, मेरी लाज रख लेना माधव, मेरी लाज रख लेना। और सुदामा बच्चों के प्राण है प्यारे, वो चावल बच्चों के प्राण है प्यारे, चावल नहीं है, वो बच्चों के प्राण है। सुदामा कहता है देवी
तुम्हारी कोई बात उस भगवान से कहनी है, तुम्हारा कोई संदेश उस कन्या से पहुंचाना है। तो सुशीला कहती है उस परब्रह्म से मेरा एक ही संदेश सुना देना, एक ही बात कह देना उस परब्रह्म से। एक मास दो पक्ष में दो एकादशी हो, एक मास दो पक्ष में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य दीनी मो। एक मास माने एक महीना, दो पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दोनों पक्षों में एक एक एकादशी आती है। लेकिन उस कन्या से कह देना गोपाल तूने मेरे ऊपर इतनी कृपा की है, मेरे घर नित्य एकादशी आती है, नित्य एकादशी आती है, कभी द्वादशी नहीं आई कन्या, क्यों? सुदामा कहता है ठीक है देवी। और सुदामा चला है प्यारे घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाएगा, अपने बिरह की याद दिलाएगा। और अरे सुदामा चला है, जाते जाते हमें ये तो बता हम जिएंगे किसके लिए, गम दिया है, गम दिया है, आंसू भी दे हम पिएंगे तेरे। सुदामा चला है, सुदामा को चलती चलती वर्षों बीत गई प्यारी। लेकिन जब द्वारकापुरी का पता चला तो बीच में नदी पड़ गई प्यारी, नदी पड़ गई। संध्या बंदन का समय था, कोई केवट वहां नहीं था। मैंने कहा था ना प्यारे, जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है प्यारे, मेरा श्याम आता है। और प्यारे स्वयं मेरे गोपाल केवट बनकर आ गए और आकर कहा अरे भैया किसी को नदिया पार जाना है। सुदामा बोले हाँ भैया हमें जाना है। क्या भगवान ने पार लगाया? नहीं प्यारे, इतना सीधा नहीं है प्यारे, इतना सीधा नहीं है। सुदामा की वही टूकती हुई धूप पर पैर रख दिया और पूछ लिया पंडित जी कुछ पल्ले है या फोकट में बैठ गए, या फोकट में बैठ गए। प्यारे जितनी देर सुदामा ने बैठने में लगाई उससे कहीं जल्दी उतर गए प्यारे, उतर गए। सुदामा कहता है माफ करियो भैया, फ्री में तू पार करेगा नहीं, अपने पल्ले कुछ है नहीं, चल अपने श्याम तेरे साथ जाते ही नहीं जाते, बोलना दो पड़ेगा। और प्यारे केवट कहता है सुदामा पंडित जी ऐसा हो नहीं सकता, मेरे गोपाल ने किसी को कुछ ना दिया हो, कुछ तो दिया होगा, क्या दिया है? सुदामा कहता है मुझे जो दिया है उसे कोई लेना नहीं चाहता, लेना नहीं चाहता। भगवान कहते हैं क्या दिया है तुझे? तेरे उस कन्या ने क्या प्रदान किया है? सुदामा कहता है मुझे मेरे गोपाल ने दरिद्रता दी है, जिस दरिद्रता को कोई लेना नहीं चाहता। मेरे गोपाल कहते हैं ऐ सुदामा आज नौका पार कराई, मैं तुझसे तेरी दरिद्रता लेता हूँ, ला मुझे दे दे भैया, ला मुझे दे दे प्यारे। आइए 2 मिनट जिन जिन दानवीरों ने दान दिया है एक बार उनके नाम की घोषणा, उसके बाद पुनः गोविंद में चलेंगे। आज 10-15 मिनट ज्यादा ले लो, कोई दिक्कत तो नहीं है, 10-15 मिनट, क्योंकि सुदामा चरित्र में मुझे बहुत आनंद आता है और मैं रज के कहना चाहता हूँ सुदामा। और एक बार सभी मिलकर जोर से बोलेंगे जय जय श्री राधे। डेली इनसे कह रहे हैं व्यास जी, पर फिर भी
सारे दिल से नहीं बोलते हैं। अरे एक सप्ताह हो गया आपको भगवान की कथा में, फिर भी आप सबसे डेली कहना पड़ रहा है, दूसरी बार में जाके बोलते हैं। एक बार सभी मिलके जोर से बोलेंगे जय जय श्री राधे। और देखिए आप सभी के सहयोग से जो एक कथा हमने शुरू करी थी और वो अब अंतिम पड़ाव की ओर है। भगवान की इतनी बड़ी कृपा हम सब पे रही है कि इतनी आनंद से 7 दिन यहाँ भगवान की कथा में हम सब ने आनंद लिया है। तो भैया कल यहाँ बहुत सुंदर यज्ञ होगा। कल मैंने आप सबसे कहा था आप सब उनकी छुट्टी करा लेना। आपने अपने जीवन में ऐसा यज्ञ नहीं देखा होगा जैसा यज्ञ कल हम यहाँ करेंगे। और आप सबसे मेरी गुजारिश है, निवेदन है, आप सब कल ठीक 10 बजे यहाँ उपस्थित हों और 10 के 10 ही हों, क्योंकि 10 बजे